Vande Mataram. Good morning, students. Welcome to your new video lecture, Standard 5th English Medium. Students, आज से हम आपकी टेक्स्ट बुक सेम 2 का यूनिट से स्टार्ट करेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक में यूनिट 7 से आपका सेकेंड सेम स्टार्ट होता है और सेकेंड सेम का जो यूनिट 7 है, द ब्रेव लिटिल काइट। ब्रेव लिटिल काइट का ये जो यूनिट है आज हम स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। एक्टिविटी 1, लुक एट द पिक्चर, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको ये पिक्चर्स देखने हैं पहले ध्यान से, फिर इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन आंसर आपको लिखने हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको समझा देती हूँ व्हाट इज़ द कॉमन फीचर्स इन 4 पिक्चर्स। ये जो 4 पिक्चर्स है उसमें आपको कॉमन चीज़ क्या दिख रही है। तो एक कॉमन चीज़ ये है कि ये जो 4 के 4 पिक्चर्स है वो सभी फ्लाई इन द स्काई, यानी कि ये सब सारे पिक्चर्स हैं उसमें जो सब दिख रहा है वो आकाश में उड़ने वाले दिखते हैं। तो द कॉमन फीचर्स इन द 4 पिक्चर्स इज दे ऑल आर फ्लाई इन द स्काई। ये क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर है। क्लासीफाई द मैन मेड एंड द नेचुरल थिंग्स। आप देख सकते हैं इसमें मैन मेड थिंग्स तो एरोप्लेन है, बलून है और काइट है। ये मैन मेड थिंग है जो फ्लाई इन द स्काई है। और यहाँ जो बर्ड है ये मैन मेड नहीं है, ये नेचुरल थिंग है। तो ये आपको चारों के नेम यहाँ साइड में मैन मेड थिंग्स और यहाँ पे नेचुरल थिंग्स में डिवाइड करने हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी एडवेंचर स्पोर्ट्स रिक्वायर करेज एंड डिटर्मिनेशन, नेम दिस स्पोर्ट्स एक्टिविटी। आपको ये जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी दिख रही है उसके नेम नीचे लिखने हैं। ये कौन सी एक्टिविटी है, फिर ये कौन सा सेकंड है, ये कौन सी एक्टिविटी है, ये आपको अपनी बुक में लिखना है। नाउ एक्टिविटी 3 ये स्टूडेंट्स पोएम है, द ब्रेव लिटिल काइट। बहुत ही अच्छी पोएम है। जो काइट है अपनी फीलिंग्स हमारे साथ शेयर कर रही है। आई नेवर कैन डू इट, द लिटिल काइट सेड एज ही लुक्ड एट द अदर्स हाई ओवर हीज हेड। ये जो लिटिल काइट है वो अपने ऊपर, अपने हेड के ऊपर जो थिंग्स ऊपर है उसे देख के कह रही है काइट कि आई कैन नेवर डू इट, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरे जो सिर के ऊपर सब जो उड़ रहे हैं उसको देख के काइट ऐसा सोचती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। आई नो आई शुड फॉल इफ़ आई ट्राई टू फ्लाई। काइट ऐसा कह रही है कि हाँ, मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि अगर मैं उड़ने की कोशिश करने गया तो मैं गिर जाऊँगा। ट्राई सेड द बिग काइट, ओनली ट्राई और आई फियर यू नेवर विल लर्न एट ऑल। तो बिग काइट है ये उसे समझा रही है बर्ड छोटे काइट को कि तुम ट्राई करो, बहुत सारे ट्राई करो। मैं आई फियर यू नेवर विल लर्न एट ऑल, मैं जानता हूँ, मैं डरता हूँ कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। बट द लिटिल काइट सेड आई एम अफ्रेड आई विल फॉल। लेकिन जो छोटा वाला काइट है वो ऐसा कह रहा है कि मैं डर रहा हूँ कि मैं कहीं गिर गया तो। द बिग काइट नोडेड एज वेल गुड बाय। तो फिर बिग काइट है उसे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम नहीं उड़ना चाहते तो गुड बाय, आई एम ऑफ, मैं जा रहा हूँ। एंड ही रोज टूवर्ड्स द ट्रैंक्विल स्काई। और फिर जो बड़ा काइट होता है वो एकदम शांत आकाश में उड़ जाता है। देन द लिटिल काइट्स पेपर स्टिर्ड एट द साइट। फिर ये लिटिल काइट का जो पेपर होता है वो उससे जो उसकी उड़ान है उसको एकदम से देखता रहता है। एंड ट्रेम्बलिंग ही शुक हिमसेल्फ फ्री फ्रॉम फ्लाइट। और फिर वो अपना शेकिंग करता है, ट्रेम्बलिंग यानी कि शेकिंग करते हुए कहता है कि मैं आई ही शुक हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट। वो अपने आप को फ्लाइट से बचाना चाहता है, उड़ने से बचाना चाहता है, ऐसा कहता है। फर्स्ट whirling and frightened, the braver groaned. Up, 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 he rose through the air alone, till the big kite looking down could see
द लिटल वन राइजिंग स्टीडली। फिर देखिए, फिर जो फर्स्ट व्हीलिंग एंड फ्राइटनिंग। व्हीलिंग यानी सर्कुलेशन मोशन, पहले वो एकदम सर्कुलेशन मोशन में उठता है, फिर फ्राइटनिंग, फिर डरता है, देन ब्रेवर ग्रोन, फिर बहादुरी से आगे चलता है। अप ही रोज थ्रू द एयर अलोन, धीरे धीरे ऊंचे उड़ते उड़ते वो आका हवा में अकेला उड़ने लगता है। टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी द लिटल वन राइजिंग स्टीडली। फिर जो बड़ा वाला काइट होता है वो नीचे देखता है और वो छोटे वाले काइट को देखता है कि वो धीरे धीरे उड़ने की कोशिश कर रहा है। देन हाउ द लिटल काइट thrilled with pride as he sailed with the big kite side by side, while far below he could see the ground and the boys like स्मॉल स्पॉट मूविंग राउंड। फिर जो ये लिटिल काइट है जो उड़ने की कोशिश कर रहा है, जो उड़ भी जाता है, वो क्या करता है कि धीरे धीरे डरते डरते, थ्रिल्ड यानी कि थोड़ा डरते हुए, लेकिन बहुत ही रिस्पेक्ट यानी कि बहुत ही प्राइड के साथ, प्राउड के साथ, अभिमान के साथ कि वो उड़ रहा है, ऐसे अभिमान के साथ वो जो बड़े काइट होते हैं उसके साइड बाय साइड, उसके इस साइड कभी तो कभी इस साइड, इस तरह से वो सेल यानी कि वहाँ पे उसके आजू इर्द गिर्द वो उड़ने लगता है। वाइल फार बिलो ही कुड सी द ग्राउंड, फिर एकदम ऊंचे से वो नीचे देखता है तो क्या देखता है कि बॉयज़ जो सभी बॉयज़ होते हैं वो उसको छोटे छोटे स्पॉट्स यानी कि छोटे छोटे दिखते हुए, वो ऐसा लगता है कि वो मेरे आसपास घूम रहे हैं, ऐसा लिटिल काइट को लगता है। दे रेस्टेड हाई इन द क्वाइट एयर, फिर एंड ओनली द बर्ड्स एंड क्लाउड्स वेर देयर। फिर जो छोटा काइट है उसको क्या दिखता है कि उसके आसपास को हवा में बस आराम से वो उड़ रहा है। एंड ओनली द बर्ड्स एंड क्लाउड्स वेर देयर, और सिर्फ उसके इर्द गिर्द सिर्फ बर्ड्स और क्लाउड्स ही उसे दिखते हैं। ओह हाउ हैप्पी आई एम, द लिटिल काइट क्राइड, एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड। फिर जो लिटिल काइट कहता है वो उड़ जाता है तो उससे जो प्राउड हो फील करता है तो कहता है कि वाह, कि मैं अभी कितना खुश हो गया हूँ। वो चिल्लाने लगता है कि मैं उड़ रहा हूँ, और ये सब किसकी वजह से हुआ है? मेरी बहादुरी और मेरे प्रयत्न, ट्राइड यानी कि मेरे प्रयत्न की वजह से हुआ है, ऐसा लिटिल काइट कहता है। लिटिल काइट की ये जो फीलिंग्स है, पहले जो डर रहा था कि मैं नहीं उड़ सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर बड़े काइट ने उसको एंकरेज किया कि तुम उड़ सकते हो, तुम कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसा ही हम सब भी जानते हैं। तो ये जो कैथरीन पायल के द्वारा ये जो लिखी गई पोएम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और हमें बहुत ही अच्छी तरह से समझ में भी आ गई कि किस तरह से अगर हम ट्राई करें, कोशिश करें, तो हमारी कोई भी मेहनत असफल नहीं हो सकती, हमें सक्सेस मिल सकती है। साइड में स्टूडेंट्स आपको ये जो कीवर्ड्स दिए गए हैं, ट्रैंक्विल यानी पीसफुल, स्टीर्ड यानी मूड, ट्रेम्बलिंग यानी शेकिंग, व्हिर्लिंग यानी सर्कुलेशन मोशन, फिर स्टीडी यानी स्मूथली, और प्राइड यानी अ फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। और ये सारे जो कीवर्ड्स है वो भी आप अपनी बुक में राइट डाउन कर लीजिएगा। और अभी चलते हैं हम इसके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन के आंसर है वो आपको अपनी इस बुक में, टेक्स्ट बुक में फिल कर लेना है। अगर मैं आपको इसकी PDF भी भेजूंगी, जो हमारी वर्कबुक है, वर्कबुक की PDF आपको सेंड करूंगी। वर्कबुक की PDF में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर लिखे हुए हैं, तो आप उसमें से देख के अपनी ये जो बुक है उसमें भी फिल कर लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको अपने आप से होमवर्क में फिल करने हैं। इसके लिए मैं आपको नीचे एक दूसरी PDF भेजूंगी। नेक्स्ट लेक्चर में आपको PDF भेजूंगी। ओके स्टूडेंट्स, हम यहाँ तक का हमारा ये जो टॉपिक है वो रखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, जय स्वामीनारायण, बाय।